नमस्कार साथियों। बचपन में एक मैंने कहानी सुनी थी। शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछा दिया। धीरे धीरे सारे कबूतर उसमें आकर के दाना चुगने लगा और सारे कबूतर फंस गए। लेकिन उस कहानी में सारे कबूतर मिलकर के जाल उठा लिए थे। क्या आज ऐसा होगा? ठीक नरेंद्र मोदी ऐसी तरह काम किया था। जब पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले 15 लाख का दाना डाला था कि जितने भी इस देश के भ्रष्ट नेताएं हैं वो सब का विदेश के अकाउंट से पैसा लाएगा और 15-15 लाख रुपया हर इंसान, भारतीय इंसान के खाते में आएगा। बस यही चीज भारतीयों को विनाश के कगार पर लेकर चली गई और इसी के झांसे में आकर के नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और बस इतना दाना डाला नरेंद्र मोदी, इतना दाना डाला कि किसी के मुंह में एक दाना नहीं गया, बल्कि मुंह के हलक से न जाने कितने गरीब, बेबस, लाचार लोगों का दाना निकाल करके और अडानी के खाते में डाल दिया। इतना पैसा दे दिया देश का कि शायद वो जिंदगी में कभी लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। लेकिन अब जाल वाली बात है तो ये भारत के लोगों के ऊपर निर्भर है कि सारे भारतीय मिल करके और इस साम्राज्य को खत्म कर दो, जाल को खत्म कर दो, उड़ा दो, उस तख्ता को पलट दो, राज सिंहासन पर से हाथ पकड़ कर उसे बाहर फेंक दो और कहो कि तुम अब इस लायक नहीं हो। 400 रुपया का सिलेंडर 1000 कितना सस्ता हो गया है। हर साल नौकरियां लगती थी, गांवों में खुशहाली होती थी। हर साल लोगों को कानों कान मुंह से खबर आती थी कि आज उसे नौकरी लगी, आज उसे नौकरी लगी। अब तो सिस्टम ही नहीं है नौकरी लगने का। सब प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे करते जा रहा है। तो वैकेंसियां कैसे निकालेगा? बस गुप्तचर से वैकेंसियां निकल जाती है और चंद लोगों को नौकरियां लग जाती है और फिर उसे दर्शा दिया जाता है कि इतने लोगों को नौकरी लगी। लेकिन हमें तो जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है, जब से हम हमारे गांव में कभी किसी को खुशहाली नहीं आते देखा कि आज उसे नौकरी लगा कर उसे नौकरी लगा। तुम नौकरी के पूरा सिस्टम ही बर्बाद कर दिया है नरेंद्र मोदी। तो नौकरियां मिलेगा अब हम लोगों को कैसे, आप लोगों को कैसे? इसलिए कबूतर और शिकारी की कहानी से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर से हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए उसे हटा के ही दम लीजिएगा, तभी ये देश कुछ सांस ले सकता है। जय हिंद।